हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम हिंदी की सीरीज करवा रहे हैं, तो जिसमें हम आज संज्ञा टॉपिक के जितने भी पीवाईक्यू हैं वो सारे ही कवर करवाने वाले हैं। तो संज्ञा के जितने भी पीवाईक्यू हैं वो शायद एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा, है ना। और जिसने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। और फ्रेंड्स, आपको जिस भी टॉपिक के पीवाईक्यू चाहिए होते हैं तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हम आपके लिए नए नए टॉपिक की वीडियोस ला सकें। तो फ्रेंड, ज़्यादा देर ना करते हुए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है संज्ञा। तो इसमें संज्ञा के जितने भी पीवाईक्यू रहेंगे वो हम सारे ही कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है ना। तो हमने इससे पहले बहुत सारी वीडियोस करवाई हैं, जिसमें हमने वर्णमाला के पीवाईक्यू करवाए हैं, शुद्ध वर्तनी वाले करवाए हैं, मुहावरे, लोकोक्ति, हमने सारे ही कवर करवाए हैं। उसमें हमने पर्यायवाची भी कराए हैं, विलोम शब्द भी करवाए हैं। तो जिसने भी अभी तक हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखे हैं तो जल्दी से देख लीजिए, ठीक है। तो देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा शब्द है। पहला ऑप्शन है मिठास, सेकंड ऑप्शन है बुढ़ापा, थर्ड ऑप्शन है नम्रता, और लास्ट ऑप्शन है नदी। तो इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नदी। ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो देखो, अब जातिवाचक संज्ञा, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो जिन संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो, ठीक है। क्या बोला है? जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर है? जैसे जैसे मनुष्य हो गया, घर हो गया, पहाड़। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम थोड़ा सा लिखेंगे, तो चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर आपको ऐसे ही समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है ना। तो हमें देखना है जातिवाचक संज्ञा। तो जिन 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 संज्ञाओं से जिन संज्ञाओं से जिन संज्ञाओं से एक ही एक ही प्रकार की जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं वस्तुओं अथवा व्यक्तियों व्यक्तियों का बोध होता है बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब इसके हम थोड़े से उदाहरण भी देखेंगे, जैसे कि मनुष्य मनुष्य घर मनुष्य घर पहाड़ आदि। ये सब क्या है? ये सब क्या है? अपनी जातिवाचक संज्ञा है। इसमें मिठास, बुढ़ापा और नम्रता, है ना, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। जो मिठास है, बुढ़ापा है, नम्रता है, ये कैसे हैं? भाववाचक संज्ञा है। और बाकी की अपना नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा शब्द है। पहला ऑप्शन है नदी, सेकंड ऑप्शन है गंगा, थर्ड ऑप्शन है राम, और लास्ट ऑप्शन है काशी। तो इसमें क्या पूछा है? जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा के बारे में अपन ने पहले भी चर्चा की हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नदी। क्या होगा? नदी हो जाएगा, ठीक है। और जो गंगा, राम और काशी हैं, ये कैसे हैं? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। पहला ऑप्शन है महामंडल, सेकंड ऑप्शन है पहाड़, थर्ड ऑप्शन है नदी, और लास्ट ऑप्शन है सभा। तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? महामंडल। क्या हो जाएगा? महामंडल। तो महामंडल कैसा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। जबकि पहाड़, नदी, सभा कैसी हैं? ये सब
कैसी है? जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, सॉरी, पहाड़ और नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा, जबकि सभा क्या है? समूहवाचक, समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, सॉरी समूहवाचक शब्द है ना। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो इसमें हमने क्या क्या देखा। पहले तो हमने देखा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? महामंडल। ठीक है, फिर हमने देखा कि पहाड़ और नदी, पहाड़ नदी कैसी हैं? तो ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे, और जबकि समूह क्या है? तो ये समूहवाचक शब्द है, समूहवाचक शब्द है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा शब्द है। पहला ऑप्शन है गंगा, सेकंड ऑप्शन है राम, थर्ड ऑप्शन है काशी, और लास्ट ऑप्शन है नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नदी। क्या हो जाएगा? नदी हो जाएगा। तो देखो इसमें जो बाकी के ऑप्शन है, जैसे गंगा हो गया, राम हो गया और काशी हो गया, ये मैंने पहले भी बताया है। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक। ठीक है, क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर है। और अपन ने देखा है जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, तो इसके बारे में भी अपन ने चर्चा की है। तो इसमें क्या होता है? वह संज्ञा शब्द जो किसी एक जाति या वर्ग के जो सभी प्राणियों या वस्तुओं का बोध कराता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, जैसे तो जातिवाचक संज्ञा के हम कुछ उदाहरण भी देखेंगे। तो उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे? जैसे हो गया टेबल, हो गया टेबल, हो गया टीवी, टेबल, टीवी, लड़का, लड़का, नदी, आदमी आदि। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो नदी अपना जातिवाचक हो गया, बाकी गंगा, राम और काशी क्या हो गया? अपने अपने क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? पहला ऑप्शन है पशु, सेकंड ऑप्शन है घर, थर्ड ऑप्शन है नदी, और लास्ट ऑप्शन है नर्मदा। तो बताइए पशु, घर, नदी, नर्मदा, इसमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? तो देखो जो नर्मदा है, तो नर्मदा जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। ये क्या है? ये व्यक्तिवाचक है। क्या है? व्यक्तिवाचक। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नर्मदा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पशु, घर और नदी क्या है? ये अपने जातिवाचक संज्ञा है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? पहला ऑप्शन है ईश्वर, ईश्वरीय, सेकंड ऑप्शन है झगड़ा का झगड़ालू, थर्ड ऑप्शन है कुल का कुलीन, और लास्ट ऑप्शन है अज्ञान का ज्ञानता। तो इसमें हमें देखना है असंगत युग्म देखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अज्ञान का अज्ञानता। क्या हो जाएगा? अज्ञान का अज्ञानता हो जाएगा। ये असंगत है। क्यों है? तो देखो इसमें जो अज्ञान है, जो अज्ञान है, इसका विशेषण क्या होता है? अज्ञानी। क्या होता है? अज्ञानी होता है। ठीक है, और जबकि इसमें अज्ञानता दिया गया है, तो अपना असंगत पेयर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म है। पहला ऑप्शन है मथुरा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड ऑप्शन है लंबाई, भाववाचक संज्ञा, थर्ड ऑप्शन है भारत, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और लास्ट ऑप्शन है शीतलता यानी कि जातिवाचक संज्ञा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? शीतलता यानी कि जातिवाचक संज्ञा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है? पहला ऑप्शन है मोहन, सेकंड ऑप्शन है काशी, थर्ड ऑप्शन है यमुना,
और लास्ट ऑप्शन है नदी। तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नदी। नदी हो जाएगा, क्योंकि जो नदी है वो कैसा है? तो ये जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक, है ना? कौन सा है? जातिवाचक है। ठीक है, और इसमें हमें देखना था व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द, और सॉरी नदी। नदी क्या है? नदी है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ये कैसी है? जातिवाचक संज्ञा में आती है। ठीक है, तो देखो, अब जो मोहन, काशी और यमुना है, ये कैसे हैं? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और इसके अलावा जैसे कि कविता, कविता हो गया, दिल्ली हो गया, चीन हो गया, तो ये भी किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। क्लियर है ना? तो अब देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, इसमें एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई बच्चा हो गया, जानवर हो गया, नदी, अध्यापक, मतलब ऐसे कुछ भी, जैसे बाजार, पहाड़ आदि, ये सब कैसे हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म है। पहला ऑप्शन है बंदर यानी कि जातिवाचक संज्ञा। सेकंड ऑप्शन है मोटाई यानी कि भाववाचक। थर्ड ऑप्शन है नेपाल यानी कि व्यक्तिवाचक। और लास्ट ऑप्शन है घृणा यानी कि जातिवाचक। तो इनमें से कौन सा असंगत युग्म है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घृणा यानी कि जातिवाचक। ठीक है, जबकि घृणा जो है वो कैसी है? भाववाचक है। घृणा क्या है? भाववाचक है। भाववाचक। घृणा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। समूह से भिन्न शब्द है। पहला ऑप्शन है साधारण, सेकंड ऑप्शन है साहसी, थर्ड ऑप्शन है यांत्रिक और लास्ट ऑप्शन है सिंह। तो समूह से भिन्न शब्द है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो, इसमें जो सिंह है वो समूह से भिन्न शब्द है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंह हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि जो सिंह है वो कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा है। जबकि अन्य ये सब क्या है? ये विशेषण है। क्या है? विशेषण है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेषण से संज्ञा शब्दों में असंगत है। पहला ऑप्शन है मीठा यानी कि मिठास। सेकंड ऑप्शन है खट्टा और खटास। थर्ड ऑप्शन है लघु और लघुत्ता। और लास्ट ऑप्शन है रस और रसीला। तो इसमें असंगत युग्म कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? रस का रसीला। ठीक है, रस रसीला, है ना? क्योंकि जो इसमें ये असंगत क्यों है? तो देखो, जो रस है रसीला, जो रसीला है, तो एक सेकंड, इसमें क्या है? रस का रसीला। ठीक है, तो जबकि ऐसा नहीं होता है, इसका होता है रसीला, रसीला रस, रसीला रस। ठीक है, क्योंकि रस क्या है? रस क्या है? एक संज्ञा है। रस क्या है? संज्ञा है। ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? रस का अर्थ क्या होता है? सार या स्वाद, सार या स्वाद। क्लियर है? ठीक है, और जबकि ये रसीला है, तो रसीला क्या है? एक विशेषण है। विशेषण क्या है? रस विशेषण है। विशेषण क्या है? विशेषण है। अब विशेषण देखो, ये एक विशेषता बता रहा है। देखो, रस, रस कैसा है? रसीला, है ना? तो इसकी विशेषता हो गई ना, है ना? तो इसीलिए विशेषण हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। पहला ऑप्शन है खारापन, सेकंड ऑप्शन है ग्राम्य, थर्ड ऑप्शन है तेजस्विता और लास्ट ऑप्शन है चिकनाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम्य। क्या हो जाएगा? ग्राम्य हो जाएगा, क्योंकि जो ग्राम्य है वो कैसी संज्ञा है? तो वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा। ग्राम्य क्या है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में, सॉरी एक सेकेंड। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। पहला ऑप्शन है बूढ़ा, सेकंड ऑप्शन है फैलाव, थर्ड ऑप्शन है परिष्कार और लास्ट ऑप्शन है प्रयोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बूढ़ा। क्या हो जाएगा? बूढ़ा हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि जो बूढ़ा होता है इसका जो बूढ़ा होता है इसका भाववाचक क्या होता है? बुढ़ापा। क्या होता है? बुढ़ापा होता है। क्लियर है? तो देखो भाववाचक संज्ञा होती क्या है? तो भाववाचक संज्ञा में होता क्या है? जैसे जिस जिस शब्द से किसी वस्तु किसी वस्तु या किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दशा, धर्म भाव, अवस्था या स्वभाव का बोध होता है। बोध होता है। जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दशा, धर्म, भाव, अवस्था या स्वभाव का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम, तो इसमें क्या क्या आएगा? जैसे 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 बुढ़ापा, लड़ाई। जैसे बुढ़ापा, लड़ाई, मिठास आदि। ठीक है? जैसे बुढ़ापा, लड़ाई, मिठास आदि। ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का ही सही विकल्प नहीं है। पहला ऑप्शन है मिठास, सेकंड ऑप्शन है चालाक, थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रीय और लास्ट ऑप्शन है सरलता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चालाक। क्या हो जाएगा? चालाक हो जाएगा। ठीक है? इसमें हमें देखना था नहीं है ना? तो अपना क्या हो जाएगा? चालाक हो जाएगा। क्योंकि जो चालाक है, तो चालाक में मतलब इसमें जो भाववाचक संज्ञा है ना, तो इसमें क्या पूछा है? भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है, तो चालाक हो जाएगा। ठीक है? बाकी जो है तो ये भाववाचक संज्ञा में आएंगे। मिठास, राष्ट्रीय और सरलता कैसे होंगे? भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। पहला ऑप्शन है देव, सेकंड ऑप्शन है बुद्धिमानी, थर्ड ऑप्शन है बुढ़ापा और लास्ट ऑप्शन है भिंडक। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देव। क्या हो जाएगा? देव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि जो देव है वो कैसी संज्ञा, वो कौन सी संज्ञा आती होती है? जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द है। जातिवाचक संज्ञा। ठीक है? और हाँ, देव क्या है? तो ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है? और जबकि देव का जो एक सेकंड देव का जो भाववाचक वो सॉरी जो देव का भाववाचक संज्ञा क्या होती है? देव का भाववाचक क्या होगा? तो देव का भाववाचक क्या होगा? देवत्व होगा। क्या होगा? देवत्व होगा। क्लियर है?
है ना। तो पहली चीज तो इसमें हमने देखी कि देव क्या होती है, तो जातिवाचक संज्ञा होती है, तथा जो देव है इसका भाववाचक संज्ञा क्या होगा, देवत्व होगा। ठीक है। और जो बुद्धिमानी हो गया, बुढ़ापा और भिन्नत है, ये कैसे हैं, ये भाववाचक है। कैसे हैं, भाववाचक संज्ञा है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। पहला ऑप्शन है कड़वाहट, सेकंड ऑप्शन है आनंद, थर्ड ऑप्शन है अंकित और लास्ट ऑप्शन है आवश्यकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंकित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंकित हो जाएगा, क्योंकि जो अंकित है वो कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। बाकी कड़वाहट, आनंद और आवश्यकता ये कैसी हैं, ये कैसी हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा है। कैसी है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है, भाववाचक। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए। जैसे शब्द दिया है इसमें भीड़, तो पहला ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा, थर्ड ऑप्शन है द्रव्यवाचक संज्ञा और लास्ट ऑप्शन है समूहवाचक संज्ञा। तो जो भीड़ शब्द दिया है तो ये कौन सी संज्ञा है, इसमें कौन सी संज्ञा आएगी, बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। तो भीड़ समूह में ही होती है ना, तो इसे क्या कहेंगे, समूहवाचक। भीड़ को क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। क्लियर है। जैसे समूहवाचक संज्ञा में क्या क्या आएगा, तो इसका थोड़ा सा देखते हैं हम। तो समूहवाचक संज्ञा में क्या क्या आएगा, जैसे कि वस्तुओं का समूह, वस्तुओं का समूह, वस्तुओं का समूह। ठीक है। जैसे गुच्छा, श्रृंखला हो गई, श्रृंखला हो गई, है ना। तो जैसे फिर और हो गया व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का समूह। तो ये सब किस में आते हैं, समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे समिति हो गया, संघ हो गया, परिवार हो गया, झुंड हो गया, भीड़, कक्षा, है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है, ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है गड्डी, सेकंड ऑप्शन है अच्छाई, थर्ड ऑप्शन है गुलाब और लास्ट ऑप्शन है गेहूं। तो इसमें जो समूहवाचक संज्ञा है तो वो कौन सी है, बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गड्डी। क्या हो जाएगा, गड्डी हो जाएगा। ठीक है। जैसे समूहवाचक संज्ञा में होता क्या है, तो इसमें अनेक वस्तुओं या प्राणियों का जो समूह होता है उसका हमें बोध होता है ना। तो उसे हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। या जैसे हमने ले लिया, जैसे वस्तुओं का समूह ले लिया, श्रृंखला ले ली, किसी चीज का गुच्छा ले लिया, व्यक्तियों का समूह हो गया, सभा, समिति, है ना, ये संघ और परिवार, झुंड। तो ये सब क्या हो जाएंगे, समूहवाचक संज्ञा हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। तो पहला ऑप्शन है पुस्तक, सेकंड ऑप्शन है वाराणसी, थर्ड ऑप्शन है सत्य, लास्ट ऑप्शन है शेर। इसका आंसर क्या हो जाएगा सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य। क्या हो जाएगा, सत्य। तो सत्य क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। तो बाकी जो सत्य है वो कैसे है, तो भाववाचक संज्ञा है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्द की भाववाचक संज्ञा कीजिए। जैसे शब्द दिया है सर्व, तो पहला ऑप्शन है सर्वे, सेकंड ऑप्शन है सर्वस्व, थर्ड ऑप्शन है सर्वा और लास्ट ऑप्शन है सर्वत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्वस्व। क्या हो जाएगा, सर्वस्व हो जाएगा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरी माँ खाना बना रही है, वाक्य में कर्ता का विस्तार है। पहला ऑप्शन है खाना, सेकंड ऑप्शन है बना रही है, थर्ड ऑप्शन है मेरी और लास्ट ऑप्शन है माँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेरी माँ खाना बना रही है, तो इसमें जो कर्ता है उसका विस्तार क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेरी। क्या होगा? मेरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों की व्याकरणिक कोटियां किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित की गई हैं? तो शब्द दिया है सुंदरता, अपनाया, आप और उष्ण। पहला ऑप्शन है सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा और क्रिया। सेकंड ऑप्शन है विशेषण, संज्ञा, विशेषण, संज्ञा और विशेषण, संज्ञा। थर्ड ऑप्शन है क्रिया, सर्वनाम, विशेषण और संज्ञा। एंड लास्ट ऑप्शन है संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम और विशेषण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम और विशेषण। अब देखो, हम इसके सबको देखेंगे कि कौन क्या है इसमें। ठीक है, जैसे हमने पहले देखा सुंदरता, पहले हमने क्या लिया? सुंदरता। तो भैया सुंदरता क्या है? सुंदरता क्या है? संज्ञा है। सुंदरता क्या है? संज्ञा है। फिर हमने देखा कि अपनाया, अपनाया क्या है? तो ये क्रिया है। ये क्या है? क्रिया है। फिर हमने देखा आप, तो आप क्या है इसमें? सर्वनाम है। आप क्या है इसमें? सर्वनाम है। और लास्ट हमने देखा उष्ण, उष्ण। तो ये क्या है? विशेषण। उष्ण क्या है? विशेषण है। क्लियर है? तो हमने इसमें चार चीजें देखी कि सुंदरता क्या है? संज्ञा है, अपनाया यानी कि क्रिया है, आप यानी कि सर्वनाम है और उष्ण यानी कि विशेषण है। इतनी बात समझ में आ गई? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। रहीम किस तरह की संज्ञा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, सेकंड ऑप्शन है भाववाचक, थर्ड ऑप्शन है जातिवाचक और लास्ट ऑप्शन है समूहवाचक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हमने बोला कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई उदाहरण बताओ, तो जैसे कि किसी का नाम ले लिया, जैसे सोहन, शिवम, रहीम। तो ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुंज शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत है? सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। तो पहला ऑप्शन है समूहवाचक, सेकंड ऑप्शन है भाववाचक, थर्ड ऑप्शन है व्यक्तिवाचक और लास्ट ऑप्शन है जातिवाचक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। जैसे इसमें पूछा है कुंज, तो अब कुंज शब्द क्या होता है? तो कुंज का अर्थ क्या होता है? कुंज का अर्थ क्या होता है? झाड़ियां, झाड़ियां या लताएं। ठीक है, झाड़ियां या लताओं से घिरा हुआ स्थान, झाड़ियां या लताओं से घिरा हुआ स्थान, है ना? तो इसे हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण कर किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। पहला ऑप्शन है विशेषण, सेकंड ऑप्शन है क्रिया, थर्ड ऑप्शन है सर्वनाम और लास्ट ऑप्शन है संज्ञा। तो इसका आंसर बताइए जल्दी से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? संज्ञा। क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने बोला कि जैसे लड़का लड़की, तो इसमें लड़का क्या है? जैसे हमने बोला लड़का और लड़की, तो लड़का क्या है? पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। और लड़की क्या है? स्त्रीलिंग।
लड़की क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड ऑप्शन है वस्तुवाचक संज्ञा, थर्ड ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा, और लास्ट ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। तो क्या होता है, किसी पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होना, है ना, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? पहला ऑप्शन है विष और विषैला, सेकंड ऑप्शन है पिता पैतृक, थर्ड ऑप्शन है आदि का आदिम, और लास्ट ऑप्शन है प्रांत का प्रातिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रांत का प्रातिक। क्या हो जाएगा? प्रांत का प्रातिक। ये अपना गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि प्रांत का जो विशेषण होता है वो क्या होता है? प्रांतीय। क्या होता है? प्रांतीय होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुंदर की भाववाचक संज्ञा है। पहला ऑप्शन है सुंदरता, सेकंड ऑप्शन है सौंदर्य, थर्ड ऑप्शन है केवल ए, और लास्ट ऑप्शन है ए व बी दोनों। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए व बी दोनों। तो सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या क्या होगी? सुंदरता और सौंदर्य। सुंदरता और सौंदर्य, इसके दोनों ही भाववाचक संज्ञा है। क्लियर है। जबकि जो सुंदर है वो क्या है? सुंदर क्या है? विशेषण है। सुंदर क्या है? विशेषण है। ठीक है। सुंदर क्या है? विशेषण है। क्लियर है। और विशेषण क्या होते हैं? तो जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा एवं सर्वनाम की क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं। ठीक है। जैसे मैंने बोला कि सोहन सुंदर है। सोहन सुंदर है, तो सुंदरता क्या, सुंदर क्या हो गया? विशेषण हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभा शब्द का प्रयोग किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, थर्ड ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा, और लास्ट ऑप्शन है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बताइए सभा का जो किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? ये मैंने पहले भी करवाया है तो आप लोगों को बन जाएगा। तो देखो, इसमें व्यक्तिवाचक दिया है, जातिवाचक दिया है, भाववाचक दिया है और द्रव्यवाचक दिया है। लेकिन जो सभा शब्द है वो इनमें से किसी में नहीं आता है। ये सारे ऑप्शन ही गलत है। तो जो सभा शब्द होता है तो वो किस में आता है? समूहवाचक में। मैंने पहले भी करवाया है, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञा की व्याप्ति किससे मर्यादित होती है? पहला ऑप्शन है सर्वनाम, सेकंड ऑप्शन है क्रिया, थर्ड ऑप्शन है विशेषण, लास्ट ऑप्शन है समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? विशेषण। क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है। तो जिस मतलब संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञा के किस रूप से किसी को पुकारने का बोध होता है? पहला ऑप्शन है संबंध कारक, सेकंड ऑप्शन है संप्रदान कारक, थर्ड ऑप्शन है संबोधन कारक, और लास्ट ऑप्शन है अपादान कारक। तो संज्ञा के किस रूप से किसी को पुकारने का बोध होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संबोधन। क्या हो जाएगा? संबोधन कारक हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ चला जाए उसे हम क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। कारक किसे कहेंगे? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ चला जाए उसे हम कारक कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। पहला ऑप्शन है गहराई, सेकंड ऑप्शन है गहराना, थर्ड ऑप्शन है गहराई, और लास्ट ऑप्शन है गहरा। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा?
तो गहरा शब्द का भाववाचक रूप क्या हो जाएगा? गहराई। क्या हो जाएगा? गहराई हो जाएगा। ठीक है, जबकि गहरा क्या है? तो ये विशेषण है, विशेषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? ये हमने पहले भी कर लिया है, ये दोबारा आ गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। पहला ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड ऑप्शन है वस्तुवाचक संज्ञा, थर्ड ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा और लास्ट ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? पहला ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, सेकंड ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा, थर्ड ऑप्शन है द्रव्यवाचक संज्ञा और लास्ट ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देवत्व में कौन सी संज्ञा है? देवत्व में कौन सी संज्ञा है? तो इसका आंसर क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। देवत्व में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। घबराना शब्द का भाववाचक संज्ञा शब्द है। पहला ऑप्शन है घबराहट, सेकंड ऑप्शन है घबरा, थर्ड ऑप्शन है घबरापन और लास्ट ऑप्शन है घबराई। तो जो घबराना है इसका भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? घबराहट। क्या हो जाएगा? घबराहट। और जो घबराना है तो वो क्या है? ये क्रियापद है, क्रियापद है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का भाववाचक संज्ञा रूप लिखिए। जैसे लड़का, पहला ऑप्शन है लड़कपन, सेकंड ऑप्शन है लड़की, थर्ड ऑप्शन है लड़कापन और लास्ट ऑप्शन है लड़काई। तो हमें जो लड़का शब्द दिया गया है तो इसको हमें भाववाचक संज्ञा रूप में लिखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? लड़कपन। क्या हो जाएगा? लड़कपन हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। जबकि जो लड़का है वो कैसा है? तो जातिवाचक। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसमें ये शब्द दिए गए हैं कुछ, तो हमें इनके सबके भाववाचक संज्ञा रूप में लिखना है। तो अब है बुरा। बुरा शब्द दिया गया है हमें, तो बुरा का क्या होगा? पहला ऑप्शन है बुरे, सेकंड ऑप्शन है बुरी, थर्ड ऑप्शन है बुराई, लास्ट ऑप्शन है बुरा। तो जो बुरा शब्द है तो इसका भाववाचक क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? बुराई। क्या होगा? बुराई होगा। जबकि जो बुरा है तो बुरा क्या है? विशेषण है। बुरा क्या है? विशेषण है ना। फिर हमें दिया गया है अपना। अपना शब्द दिया है तो इसके ऑप्शन है अपनापन, सेकंड ऑप्शन है अपनाई, थर्ड ऑप्शन है अपना और लास्ट ऑप्शन है अपनी। तो जो अपना शब्द दिया है इसका हमें भाववाचक लिखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? अपनापन। अपनापन। अपनापन क्या है? भाववाचक है। ठीक है, जबकि जो अपना है तो वे क्या है? अपना क्या है? सर्वनाम है। अपना क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला शब्द क्या है? सेवक। सेवक, पहला ऑप्शन है सेविका, सेकंड ऑप्शन है सेवकाई, थर्ड ऑप्शन है सेवक और लास्ट ऑप्शन है सेवका। तो इसका जो भाववाचक शब्द बनेगा वो क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेवकाई। क्या होगा? सेवकाई होगा। ठीक है, और सेवक क्या है? तो ये विशेषण है। क्या है? विशेषण। क्या है? विशेषण है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव। मानव शब्द दिया है, इसका हमें भाववाचक लिखना है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं मानवता, सेकंड ऑप्शन है मानव मानवस्था, थर्ड ऑप्शन है मानवपन और लास्ट ऑप्शन है मनाव। तो इसका आंसर क्या होगा? मानव का भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो इसका आंसर होगा मानवता। क्या होगा? मानवता। ठीक है ना। मानवता। मानवता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। जबकि जो मानव है वो कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? पहला ऑप्शन है स्त्री, सेकंड ऑप्शन है बनारस, थर्ड ऑप्शन है यमुना और लास्ट ऑप्शन है पीपल। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सी है इसमें से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्त्री। स्त्री कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं।
व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? पहला ऑप्शन है नदी, सेकंड ऑप्शन है गाय, थर्ड ऑप्शन है गंगा और लास्ट ऑप्शन है आम। तो इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गंगा। क्या हो जाएगा? गंगा। गंगा कैसी है? जातिवाचक संज्ञा है ना? सॉरी, जो गंगा है वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमें देखना था व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, तो इसमें गंगा जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। और जो नदी है और गाय है ये कैसी है? कि ये जातिवाचक है। कैसी है? जातिवाचक संज्ञा है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो मैं पुस्तक है, तो इसमें हमें देखना है कौन सी संज्ञा है और कौन सा वचन है। तो पहला ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन और पुल्लिंग। सेकंड ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, एक वचन है और स्त्रीलिंग है। थर्ड ऑप्शन देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है और स्त्रीलिंग। लास्ट ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, एक वचन और पुल्लिंग। तो मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो इसमें कौन सी संज्ञा है, कौन सा वचन है और इसका लिंग कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन और पुल्लिंग। व्यक्तिवाचक संज्ञा है जैसे मैं, तो मैं एक संज्ञा हो गया, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है ना? और पढ़ता, पढ़ता हूं यानी कि पुल्लिंग, पढ़ती हूं तो स्त्रीलिंग हो जाता। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसकी मुस्कुराहट जैसी मुस्कुराहट किसी की नहीं, इस वाक्य में संज्ञा है। पहला ऑप्शन है मुस्कुराहट, सेकंड ऑप्शन है उसकी, थर्ड ऑप्शन है नहीं और लास्ट ऑप्शन है किसी की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुस्कुराहट। क्या हो जाएगा? मुस्कुराहट। और जो मुस्कुराहट है वो क्या है? तो संज्ञा है, संज्ञा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुलाम शब्द का भाववाचक रूप है। पहला ऑप्शन है गुलामे, सेकंड ऑप्शन है गुलामी, थर्ड ऑप्शन है गुलामपन और लास्ट ऑप्शन है गुलामी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुलामी। क्या हो जाएगा? गुलामी हो जाएगा। ठीक है। और जो गुलाम है वो क्या है? विशेषण है। गुलाम क्या है? विशेषण है, विशेषण। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। पहला ऑप्शन है छोटी, सेकंड ऑप्शन है छुटपन, थर्ड ऑप्शन है छोटापन और लास्ट ऑप्शन है छोटा पा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? छुटपन। क्या होगा? छुटपन होगा। ठीक है। छुटपन क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है ना? और जो छोटी है वो क्या होगा? तो छोटी क्या होगा? स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग शब्द है। छोटी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है। छोटा का स्त्रीलिंग, जैसे छोटा है तो वो पुल्लिंग में आएगा और छोटा का छोटी लिख देंगे तो वो स्त्रीलिंग में हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञा रूप चुनकर लिखिए। जैसे शब्द दिया है वकील, पहला ऑप्शन है वकीलता, सेकंड ऑप्शन है वकालत, थर्ड ऑप्शन है वकीलता और लास्ट ऑप्शन है वकीलत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? वकालत। क्या हो जाएगा? वकालत हो जाएगा। है ना? तो जो वकालत है वो भाववाचक संज्ञा हो गई। ठीक है। और है ना? और जो वकील है वो क्या हो गया? विशेषण हो जाएगा। फिर दूसरा शब्द दिया है नेता, तो इसके पहला ऑप्शन है नेताजी, सेकंड ऑप्शन है नेताई, थर्ड ऑप्शन है नेतृत्व और लास्ट ऑप्शन है नेत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेतृत्व। क्या हो जाएगा? नेतृत्व हो जाएगा। क्लियर है? अगला शब्द दिया है आत्मीय, तो आत्मीय का देखेंगे अब हम। तो पहला ऑप्शन है आत्मीयता, सेकंड ऑप्शन है आत्मीया, थर्ड ऑप्शन है आत्मीयापन और लास्ट ऑप्शन है आत्मीयत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? आत्मीयता। क्या होगा? आत्मीयता होगा। और जबकि आत्मीय क्या है? तो ये विशेषण है। क्या है? विशेषण है। क्लियर है? अगला शब्द क्या है? देना। तो देना के ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहला ऑप्शन है देन, सेकंड ऑप्शन है देना, थर्ड ऑप्शन है देनान और लास्ट ऑप्शन है देनता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
इसका आंसर क्या हो जाएगा? देन। क्या हो जाएगा? देन हो जाएगा। और देना क्या है? क्रिया है। देना क्या है? क्रिया है। ठीक है। और देना क्या है? क्रिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप, पहला ऑप्शन है बुढ़ापा, सेकंड ऑप्शन है बूढ़ी, थर्ड ऑप्शन है बूढ़ापन और लास्ट ऑप्शन है बुढ़ापन। तो बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? बुढ़ापा। क्या होगा इसका आंसर? बुढ़ापा हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसानियत शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो पहला ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, थर्ड ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा और लास्ट ऑप्शन है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन है पर्वत, सेकंड ऑप्शन है फल, थर्ड ऑप्शन है नगर और लास्ट ऑप्शन है ऐरावत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? ऐरावत। क्या हो जाएगा? ऐरावत हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप चुनकर लिखिए। तो पहला ऑप्शन है मिठाई, सेकंड ऑप्शन है मिठास, थर्ड ऑप्शन है मीठी और लास्ट ऑप्शन है मीठ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? मिठाई होगा। क्या होगा? मिठाई होगा। ठीक है। जब है ना, क्या होगा? मिठाई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने संज्ञा के जितने भी PYQ थे वो हमने इस लेक्चर में कंप्लीट करवा दिए हैं और कल से हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे जिसका नाम होगा सर्वनाम। तो कल से हम सर्वनाम के PYQ करने वाले हैं। तो जो भी अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़ा है तो जल्दी से जुड़ जाइए क्योंकि हमारी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। और आपको हमारी वीडियोस अगर पसंद आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जिससे हमें मोटिवेशन मिले और मोटिवेशन मिलता रहेगा तो हम ऐसे ही शानदार वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, ऐसे ही शानदार कंटेंट आपके लिए हम लाते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।